हरियाणा के एसपी पूरन कुमार सुसाइड केस में देर रात के एक्शन की। आईपीएस वाई पूरन कुमार की खुदकुशी मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। शत्रुजीत कपूर पर पिछले 5 दिन से लगातार एक्शन की मांग उठ रही थी। पूरन कुमार के सुसाइड नोट में जिन 15 अफसरों के नाम हैं, उनमें रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम भी शामिल है। पूरन कुमार ने अफसरों पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया। नरेंद्र बिजारनिया को उनके पद से हटा दिया गया था, लेकिन डीजीपी पर एक्शन लेने से सरकार बच रही है। आखिरकार अचानक देर रात ये फैसला कैसे हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 7 अक्टूबर को खुदकुशी, 8 अक्टूबर को शिकायत, 13 अक्टूबर देर रात डीजीपी शत्रुजीत कपूर को अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेजने का फैसला। सोचिए, एक आईपीएस अफसर की खुदकुशी, जिसके लिए इंसाफ की लड़ाई उनकी आईएएस पत्नी लड़ रही है। हरियाणा को डीजीपी पर एक्शन लेने में 5 दिन लग गए। खास बात यह है कि एक्शन तब हुआ है जब महापंचायत का 48 घंटे के अल्टीमेटम की मियाद आज खत्म हो रही है। वह इसमें कि 48 घंटे में अल्टीमेटम दे दिया गया है यूटी प्रशासन को और हरियाणा सरकार को। उसके बाद हमारी कमेटी फैसला लेगी कि हमने घेराव करना है या क्या करना है। 48 घंटे का जी सोनीपत में रैली करने आ रहे हैं। अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा व सरब खाप उसी दिन न्याय मांगो महापंचायत रख रही है। हम चाहते हैं कि जिसके साथ भी अन्याय हुआ है, जिसने अपनी जान दे दी, कम से कम उनको न्याय मिले। और दोषी कोई भी हो, हम जानते हैं दोषी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी लॉबिंग उनके पक्ष में हो रही है। एक मंत्री का इंतजार किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री आएगा, उसके बाद एक्शन ले या ना ले, इस पर फैसला होगा। खास बात यह है कि कल ही केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले पूरन कुमार के परिवार से मिलने आए थे और पूरे मामले पर असंतोष जताया था। इसी तरह मतलब इसका डिस्क्रिमिनेशन न करना ये अच्छी बात नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि देश में मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मेरा मंत्रालय भी मतलब एट्रोसिटी का देखता है। और मेरी मांग ये भी है कि मतलब यो एसपी डीजीपी और एसपी पर भी जो लोग उसमें आरोपी 11 आरोपी के नाम लिए हैं, उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का भी गुना लगाना चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। सीएम साहब को मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है कि भाई उन्होंने तो बोला है कि भाई हम पूरी एक्शन लेंगे, कोई भी कितना बड़ा आदमी हो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए मेरी अगर बात होती है तो मैं जरूर उसके संबंध में बात करूंगा। और 6-7 दिन हो रहे हैं तो अभी तक मतलब पोस्टमार्टम नहीं होना, अंतिम संस्कार नहीं होना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए माननीय सीएम साहब को मेरा निवेदन है जल्दी मतलब कार्रवाई करने के आदेश दिए जाए। और जो एफआईआर में किसी के नाम नहीं, मुझे जानकारी है, लेकिन जो सुसाइड नोट में जिनके नाम है वो सभी नाम मतलब एफआईआर में आना चाहिए और सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या डीजीपी को बचाने के मिशन में जुटी सैनी सरकार के ताजा एक्शन के पीछे ये भी एक वजह है, या फिर आज होने वाली सियासी हलचल? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज पूरन कुमार के घर आने वाले हैं। इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद भी, इतनी उपलब्धियां होने के बाद भी, इतना राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने के बाद भी, इतना एजुकेटेड होने के बाद भी एक व्यक्ति इतना लाचार हो जाता है एक सिस्टम के अंदर रहते रहते कि ही इज फोर्स्ड टू कमिट अ सुसाइड। अंदर एक बात कही गई कि दिस इज अ इंस्टीट्यूशनल मर्डर, दिस इज नॉट अ सुसाइड, दिस इज अ सिस्टमिक मर्डर। पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया समेत 15 पूर्व और मौजूदा अफसरों पर जातिगत भेदभाव समेत कई तरह के संगीन इल्जाम लगाए थे। 11 अक्टूबर को नरेंद्र बिजारनिया को तो छुट्टी पर भेज दिया गया था, लेकिन डीजीपी अब तक बचे हुए थे। लेकिन पूरन कुमार की पत्नी अमनीत इस बात पर अड़ी रही कि जब तक शत्रुजीत पर एक्शन नहीं होगा, तब तक न वो अपने पति के शव का पोस्टमार्टम होने देंगी और न ही अंतिम संस्कार। आखिरकार लगातार दबाव रंग लाया, लेकिन अभी भी इंसाफ होना बाकी है। इंसाफ की लंबी लड़ाई में ये महज एक कड़ी है। कमलजीत के साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक।
और इस बीच इस केस से जुड़ी एक और अहम खबर आ रही है। आईपीएस वाई पूरन कुमार खुदकुशी मामले में अब चंडीगढ़ पुलिस ने उनकी आईएएस पत्नी अमनीत पूरन कुमार को नोटिस भेज दिया है। चंडीगढ़ पुलिस ने अमनीत को उनके मृतक पति का लैपटॉप देने के लिए कहा है। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक आईपीएस पूरन कुमार का लैपटॉप उनकी मौत के मामले में एक बड़ा सबूत है। दरअसल चंडीगढ़ पुलिस लैपटॉप को सीएफएसएल लैब में भेजकर सुसाइड नोट की प्रामाणिकता जांचना चाहती है, ताकि ये साफ हो सके कि सुसाइड नोट आईपीएस पूरन कुमार ने खुद अपने ही लैपटॉप से लिखा था। कमलजीत संधू मेरे सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कमलजीत, इस बात की कितनी आशंका है कि आईपीएस ने ये सुसाइड नोट खुद नहीं लिखा था, किसी और ने लिखा था? इस एंगल पर भी क्या पुलिस जांच कर रही है? देखिए, गुंजाइश कम है, लेकिन ये प्रोसीजरल मैटर है और ये एक बेसिक डिटेल है कि क्या किसी और ने उनका सुसाइड नोट लिखा था, उन्होंने खुद लिखा था, फिंगरप्रिंट्स, ये सारी चीज़ें हैं बहुत अहम हो जाती हैं। खास तौर पे जो बेसिक लेवल की इन्वेस्टिगेशन है, चाहे हम शनाख्त की बॉडी की जो शनाख्त होती है वो तक नहीं हो पाई है। और ख़ास तौर पे एक तरह से जो कंडीशन लेआउट किया गया था कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर है, उन्हें हटाया जाए, गिरफ्तार किया जाए, एसपी है रोहतक नरेंद्र बिजारनिया, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो वहां पे ऐसा तो लगा कि एसपी रोहतक को हटा दिया गया, लेकिन तकरीबन एक हफ्ता लगा दिया है सैनी सरकार ने इस तरह से शत्रुजीत कपूर के ऊपर एक्शन लेते हुए। ऑफिशिएटिंग डीजीपी का ऑर्डर्स हो जाएंगे, लेकिन बात यही आती है कि इतने हाई रैंक पे इस तरह की कार्रवाई करना, क्योंकि एक केस इन्फ्लुएंस हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि जांच चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी इस पूरे मामले की कर रही है, लेकिन क्योंकि हरियाणा के काडर से ही लिए जाते हैं, एगवुड काडर से लिए जाते हैं, तो एक इन्फ्लुएंस की बात की जा रही थी। वहां पे एक ट्रांसपेरेंसी और न्यूट्रलिटी दिखाना बहुत जरूरी था और इसी वजह से अमनीत कौर की ये मांग जरूर थी कि ये जो अफसर हैं इनके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाए। और जिस तरह से महापंचायत हुई वहां पे भी इस मांग को लेके बहुत आवाजें उठ रही थी। अब देखिए कि लगातार तांता लगा हुआ है। आज राहुल गांधी थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे पहुंचेंगे, घंटे डेढ़ घंटे में। उससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से कार्रवाई करते हुए Z+ कैटेगरी की जो सीआरपीएफ है और उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस यहाँ पे तैनात की गई है। तो खास तौर पे एक प्रेशर माउंट हो चुका था सैनी सरकार पे कि कहीं ना कहीं शत्रुजीत कपूर पर एक्शन जरूर लिया जाए, और इसी वजह से ये एक्शन हुआ तो है, लेकिन कई बार बोला जाएगा टू लिटिल टू लेट, यानी काफी देरी जरूर कर दी है। यहाँ पर एक बात जरूर आ रही है कि सैनी खुद भी ओबीसी हैं और खास तौर पे उस समय जहां पर एक तरह से समाज में किस तरह से आवाजें उठ रही हैं कि पिछड़े वर्ग है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। मैं लौटूंगी आपके पास कमलजीत, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज अपने आवास से निकल चुके हैं। वो आज सीनियर हरियाणा के आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात करने वाले हैं। आईपीएस के परिवार से मिलने के लिए निकल चुके हैं राहुल गांधी। चंडीगढ़ के लिए वो रवाना हो गए हैं, उनके परिवार से मुलाकात करेंगे।